जिस तरीके से डीएसए के लोग एक बैनर पर आए हैं, उस बैनर के सैलाब को देख करके सब लोग जो हैं एक घबराए हुए हैं। उन दोनों राजस्थान के अंदर अभी जो है करीब 84 जातियां वो एक बैनर पर आई है। जिन लोगों को ये तथ्य गले नहीं उतर रहा है तो वो तो विरोध करेंगे उसको। चंद्रशेखर जी कहा करते थे एक बार मैं डीएसए का नेता हूँ। आज चंद्रशेखर जी लोकसभा के अंदर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्यों नहीं बोलते हैं वहां पर? ये वाल्मीकि समाज अगर नहीं होता, चंद्रशेखर जी नहीं होते। नहीं तो अगर मायावती जी चाहती तो यूपी के अंदर जितना शोषण वाल्मीकि समाज का हुआ है, आई थिंक किसी का नहीं। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं टीवी इंडिया और इस समय सत्यनारायण अरोड़िया जी मेरे साथ मौजूद हैं और आप प्रदेश अध्यक्ष हैं राजस्थान विकास संघ के। सर क्या कहेंगे, जो डीएससी का मामला को नहीं भी तो अभी 8 से 9 महीने हो गए, 1 साल 1 अगस्त में उसको पूरा हो जाएगा, तो क्या लग रहा है राजस्थान में इस समय क्या चल रहा है सर डीएससी को लेकर? राजस्थान के अंदर अभी एक संयोजक समिति का गठन हुआ है और वो संयोजक समिति विभिन्न जिलों में, विभिन्न जो है तहसील के अंदर अपने स्तर से जो है संगठन को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी जो है 22 जो यूनियनें हैं, जो सामाजिक संगठनों से राजनीतिक संगठन जुड़ी हुई हैं, वो सब एक जाजम पर आकर के और एक बहुत विस्तृत रूप से डीएसए के मामले में जो है जो फैसला है उसको क्रियान्वयन करवाने में जो है आंदोलन का रुख अपनाएंगे। लेकिन लोग कह रहे हैं कि डीएससी की लड़ाई अब शायद खत्म हो, विरोध कर रहे थे। देखिए, लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि डीएससी की लड़ाई अब खत्म हो गई है। जिस तरीके से डीएसए के लोग एक बैनर पर आए हैं, उस बैनर के सैलाब को देख करके सब लोग जो हैं एक घबराए हुए हैं। उन दोनों के बीच के अंदर एक मनोबल टूटा है कि भाई ये इतने लोग एक मंच के ऊपर किस तरीके से आए हैं। तो इस तरह की अभी लड़ाई बहुत बड़ी है और इसको क्रियान्वयन कराने के अंदर हम सब लोगों को एक मंच पर आना है और वो एक हद तक आ चुके हैं। कौन कौन, जैसे हरियाणा में 35 से 36 जातियां हैं जी, तो राजस्थान में सर कितनी है? राजस्थान के अंदर अभी जो है करीब 84 जातियां वो एक बैनर पर आई है। 84 जातियां अभी हाल ही के अंदर संयोजक कमेटी बनाई गई है और बहुत जल्दी उसके सकारात्मक परिणाम आएंगे राजस्थान के। 2-4 जातियों में सर नाम बता सकते हैं? वाल्मीकि समाज है, भांभी है, केसर है, कोली है, चमार है, धानका है, बलाई है, कंजर है, सांसी है, ये सब एक बैनर के ऊपर आए हैं और अभी बहुत जल्दी अभी जयपुर के अंदर इसकी मीटिंग हुई है। क्या लग रहा है राजस्थान में इस समय बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो क्या लग रहा है? सकारात्मक रुख है उनका भी रुख है कि भाई ये जो है क्रियान्वयन करेंगे। तो क्या लग रहा है अभी क्या लग रहा है ये डीएससी का जो पूरा पैटर्न है वो अप्लाई होगा? सरकार होगा, 100% होगा, लेकिन उसके लिए हमें कुछ जो है आंदोलन करने की और एक अच्छी रूपरेखा बनाने की जरूरत है और सब अध्यक्ष वगैरह जितने भी जो इसके संयोजक समिति के लोग हैं वो एक जगह। हरियाणा में नायब सैनी की सरकार है, उन्होंने कहा था कि डीएससी लागू है, लेकिन बिल अभी भी विधानसभा में पेंडिंग है। अभी ठीक उसी तरीके से सकारात्मक परिणाम राजस्थान के भी हैं बीजेपी गवर्नमेंट के और उसको क्रियान्वयन कराने में, देखो कोई भी जुडिशरी ने अगर आदेश दे दिए हैं लेकिन उसको जो है क्रियान्वयन कराने में जो है एक आंदोलन की जो है बहुत भूमिका होती है, एक दबाव। सर हरियाणा से तो शुरुआत ही हुई थी ना सर, हरियाणा में कहीं ना कहीं बीज रोपा गया 1970 में सर, जब ये अपना अलग होता है सर पंजाब से। हरियाणा 1970 में 70 से ये मामला चल रहा था तो हरियाणा में नायब सिंह सैनी सरकार ने अभी तक इसको विधानसभा में पारित नहीं किया है। देखिए, किसी भी गजट नोटिफिकेशन को सकारात्मक रुख लेने के लिए कई प्रशासनिक कार्यवाहियां करनी पड़ती है। प्रशासनिक जो है वो इम्प्लीमेंट करने पड़ते हैं, प्रशासनिक फेरबदल करने पड़ते हैं, सहमतियां लेनी पड़ती है, लिटिगेशन लेने पड़ते हैं, तो उसके लिए समय तो लगता ही है। लोगों का ऐसा भी मानना है कि बहुजन समाज का निर्माण हो रहा था लेकिन डीएससी के मामले को लेकर सबको अलग कर दिया गया है। आप इस बात से कितना सहमत? नहीं, इसमें जो है एक हद तक जो है कुछ भी नहीं है, इसका कोई प्रभाव नहीं है, ना कोई अलग हुए हैं, सब लोग एक हैं। लेकिन विरोध तो कहीं ना कहीं हुआ है ना सर? देखिए, विरोध तो हर चीज का है, अगर आप सही करेंगे उसका भी कुछ विरोध है। जिन लोगों को ये तथ्य गले नहीं उतर रहा है तो वो तो विरोध करेंगे उसका। बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नेता हैं, नाम भी अगर मैं ले देता हूँ, चंद्रशेखर है, मायावती हैं, जिन्होंने खुल के विरोध किया था, भारत बंद किया था और उन्होंने तो ये तक कहा था कि पार्टियां छोड़ दो अगर डीएससी को तुम्हें लाना है। देखिए, ये लोग जो है चुनाव जीतने के लिए डीएसए का नाम यूज कर लेते हैं, अपने अनुसूचित जाति का एससी का जो है यूज कर लेते हैं, लेकिन फिर भी ये खेलते जो हैं उन लोगों के हाथ में जहाँ पर ये जो लोग खुलकर अपनी भावना नहीं रख सकते हैं। ये लोग किसी न किसी को दोबारा प्रमोट करे हुए लोग हैं, ये कोई डीएसए के नेता थोड़ी है। डीएसए के नेता हुआ करते थे दीना बाना जी, वो लोगों को जो है किसी प्रकार का कोई जो है डीए उसमें नहीं होना पड़ता था। अब आज ये लोग कोई भी भाषा बोलते हैं तो ये तो एक तरह से ऑपरेट करने वाली भाषा बोलते हैं। जो पीछे से जो है इनका गॉडफादर बोलेगा वो सिर्फ उतनी बात बोलेंगे,
चंद्रशेखर जी कहा करते थे एक बार कि मैं डीएसए का नेता हूँ। आज चंद्रशेखर जी लोकसभा के अंदर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्यों नहीं बोलते हैं वहां पर? ये क्यों नहीं? बोल तो रहे उन्हें चमार रेजिमेंट चाहिए। नहीं, चमा वो व्यक्ति विशेष का काम थोड़ी है यहाँ पर। अगर इस तरह से हम अगर एक व्यक्ति जाति को लेकर के डिवाइड हो जाएंगे, वी कांट डू एनीथिंग, कुछ नहीं कर पाएंगे हम लोग। यहाँ पर चमार रेजिमेंट का या वाल्मीकि रेजिमेंट का या और किसी रेजिमेंट का नहीं है। ये हमारी पूरी लड़ाई है और सब लोग मिलकर के लड़ेंगे इसको, और अच्छे तरीके से लड़ेंगे, और इसके सकारात्मक परिणाम बहुत जल्दी। वंचित वर्ग की बात संसद में उठाने वाला कोई है या नहीं? मेरी निगाह में अभी कोई नहीं है। जिताकर तो चंद्रशेखर को डीएससी समाज ने भेजा था नगीना से। देखिए, इसमें दो चीज आती है। एक तो वोटकास्ट किसी ने करा है, और एक मैं सीट पर बैठ करके जिन्होंने मुझे वोटकास्ट कराया मैं उनको भूल जाऊं। तो चंद्रशेखर जी के 2-3 मामले से आए हैं। वाल्मीकि समाज अगर नहीं होता, चंद्रशेखर जी नहीं होते। लेकिन फिर बाद में ही उन्हीं के गुंडों ने वाल्मीकि समाज को पीटा। तो ये एक राजनीतिक खिलाड़ी है, ये लोग जो है सिर्फ वाल्मीकि समाज को यूज। आप इस कथन से कितना समर्थन करते हैं कि अगर दीना बाना नहीं होते तो काशीराम नहीं होते? बिल्कुल फैक्ट है। दीना बाना जी अगर नहीं होते तो काशीराम जी नहीं होते। उन्होंने जितना धन, जितनी अपनी जिंदगी की सेवाएं उनको दी, आई थिंक आज सच्चे मायने के अंदर दीना बाना वाल्मीकि जी के जो है लोग, वो लोकसभा में जाने लायक है, वो विधानसभा जो है में जाने लायक है। उन लोगों को आगे लेके, लेकिन उन लोगों को जो है गौण कर दिया गया, उन लोगों को जो है बिल्कुल जो है नकारात्मक रूप रख करके। आज बताइए मुझे आप, दीना बाना जी का जो है, कोई भी बीएसपी का जो है जितने भी लीडर हैं, क्या दीना बाना वाल्मीकि को या नवरत्न जी वाल्मीकि को, कोई राम प्रसाद जी धुनकर को याद करता है? कोई नहीं करेंगे लोग। तो जब तक हमारी नींव के पत्थर, हमारी नींव की मजबूती जो है वो नहीं रहेगी, तो कंगूरे तो जो है कंगूरे हैं। चंद्रशेखर जी नेता नहीं है, उन्होंने तो एक व्यक्ति विशेष को लेकर के एक जो है विरोध करके और नेता बन गए। मायावती तो मायावती जी सिर्फ दीना बाना जी के द्वारा जो अपने मान्यवर काशीराम जी जो रहे, सिर्फ उनकी फसल काट रही है। नहीं तो अगर मायावती जी चाहती तो यूपी के अंदर जितना शोषण वाल्मीकि समाज का हुआ है, आई थिंक किसी का नहीं हुआ। संसद में एक बार भी आवाज उठाई है? संसद में आवाज नहीं उठाई है। विधानसभा यूपी के अंदर जो है मंत्री जो है, जो एक उचित, जो वाल्मीकि समाज का जितना बड़ा वर्ग यूपी के अंदर है, उसके हिसाब से उन्होंने विधानसभा में टिकट नहीं दी। और अगर टिकट दी तो उन साइलेंट मूवमेंट के लोगों को दी, जो वो बोल नहीं सकते हैं किसी के सामने। फाइनली राजस्थान में अब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। बहुत बड़ा, और 2-3 महीने के अंदर ही एक बहुत बड़ा आंदोलन भी और एक बहुत बड़ा सकारात्मक रिजल्ट भी जो है राजस्थान में आने को देखने मिलेगा। तो दोस्तों, ये सत्यनारायण अरोया जी थे, और बड़े व्यापारी, बिजनेसमैन और प्रदेश अध्यक्ष हैं राजस्थान से। आपको इनका इंटरव्यू कैसा लगा? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। धन्यवाद।